अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में दहली स्टाइल चटपटा मसालेदार आलू का भुर्ता बना रही हूँ। दहली वाले आलू का भुर्ता किस तरह बनाते हैं कि ये इतना जायकेदार बनता है कि सब उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने 750 ग्राम यानी 3 पाव आलू लिए हैं। इन्हें उबाल कर मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैं हाथों की मदद से इन आलूओं को जो है छोटे बड़े टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। आपने आलू को जो है पोटैटो मैशर से मैश नहीं करना है और ना ही कद्दूकश करना है। हमें आलू के बड़े छोटे टुकड़े चाहिए, इसलिए आपने आलू को हाथों से ही तोड़ना है। तमाम आलू को मैंने तोड़ लिया है, तो चलिए हम भुर्ता बनाना शुरू करते हैं। दहली स्टाइल चटपटा आलू का भुर्ता बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 2 खाने के चम्मच तेल डाला है। तेल का इस्तेमाल हम 2 दफ़ा करेंगे। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं 6-7 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। लहसुन का इस्तेमाल आपने थोड़ा ज़्यादा करना है, इससे भुर्ते में बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। लहसुन को मैंने हल्का सा कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेना है। लहसुन का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है। अब मैंने आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 8-10 हम इसके अंदर कड़ी पत्ते डाल देते हैं। अब मैं ज़ीरे को भी फ्राई कर लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये तेल में कड़कड़ा जाए। ज़ीरा भी हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देती हूँ। टमाटर को हमने यहाँ 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। भुर्ते में टमाटर थोड़े खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं, आपने इन्हें मैश नहीं करना है। आगे रमज़ान आ रहे हैं, सहरी के लिए ये एक बेहतरीन रेसिपी है। अगर आप आलू उबाल कर रख लें तो इसे बनने में 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। 2 मिनट तक टमाटरों की मैंने भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच ही हमने हल्दी पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब हमने लो फ्लेम पर 1.5-2 मिनट मसालों की भी भुनाई करनी है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा भुन गया है, आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग होने लगा है। मैंने टमाटरों को मैश नहीं किया है, अगर आप टमाटर मैश करना चाहते हैं तो मैश कर लीजिएगा। अब मैं इसके अंदर कुचले हुए आलू शामिल कर देती हूँ। ये मैंने तमाम आलू डाल दिए हैं। आलू को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चंद मिनटों में ही ये भुर्ता तैयार हो जाता है और यकीन करें इतने मज़े का बनता है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। अभी हम इसका एक स्पेशल मसाला भी बनाएंगे। आलू को मैंने मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। भुर्ता जो है बिल्कुल सूखा सूखा सा अच्छा नहीं लगता है, ये नरम नरम सा ही अच्छा लगता है, इसलिए आप पानी ज़रूर डालिएगा। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर जो है 5-6 मिनट तक पकाऊंगी ताकि आलू में मसाले का जायका आ जाए। अब हम भुर्ते के लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा फ्राई पैन में डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चें शामिल करी हैं। 4 मैं साबुत गोल मिर्चें डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी मिर्चें ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी शामिल कर दी है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इन मसालों को इतनी देर तक भूनूंगी कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। मसालों की मैंने 2-2.5 मिनट तक भुनाई कर ली है। इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। इन्हें मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसका मैंने दरदरा सा पाउडर बना लेना है। लो मीडियम फ्लेम पर आलू के भुर्ते को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना नरम नरम सा जायकेदार हमारा भुर्ता तैयार हो रहा है। तो अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डाल देते हैं। जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने मोटा मोटा पीस कर डाल दिया है। इससे भी भुर्ते का जायका कई गुना बढ़ जाएगा
2 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर डाली हैं। ये ज़्यादा तेज़ वाली हरी मिर्चें नहीं हैं। आधा हम नींबू का रस डाल देते हैं, इससे भी जायका भुर्ते का बढ़ जाएगा। 1 मुट्ठी मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। भुर्ता अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम इसके अंदर एक मज़ेदार सा तड़का भी शामिल करेंगे। ये मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। लो फ्लेम पर मैं इसे 2 मिनट का दम दे देती हूँ, जब तक हम तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने क्वार्टर कप तेल डालकर इसे गरम कर लिया है। इसी वजह से हमने शुरू में सिर्फ 2 खाने के चम्मच तेल का इस्तेमाल किया था। अब मैंने इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके डाल दिया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज पर बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, यानी कि तड़का हमारा तैयार है। लो फ्लेम पर भुर्ते को मैंने 2 मिनट तक और पका लिया था। अब हम इसके अंदर ये गर्मा गर्म तड़का डाल देते हैं। ये तड़का हमारे भुर्ते के जायके को चार चांद लगा देगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। फिर 2 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चूल्हा बंद किए हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल्ली स्टाइल चटखारेदार आलू का भुर्ता तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म पराठों के साथ खाइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।